नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। वीकली शो स्पेशल शो है पर्दे के पीछे में आप सभी का स्वागत है। भारतीय शेयर बाजार में देखा जाए तो तेजी अभी भी कंटिन्यू है। निफ्टी ने शुक्रवार को पूरे दिन मजबूती दिखाई और 26,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया और 26,046 के स्तर पर बंद हुआ। तमाम जो स्टील सेक्टर के स्टॉक्स थे, कॉपर और जिंक में तेजी के वजह से उस सेक्टर को मजबूती मिली। हिंडाल्को, टाटा स्टील, एल&टी, मारुति सुजुकी के शेयर में पूरे दिन बढ़त देखने को मिली। कई ऐसे स्टॉक हैं जिन पर कई अपडेट्स भी आए हैं जिसका इम्पैक्ट हम लोग स्टॉक्स पर पड़ता हुआ देखे हैं। तो चलिए एक एक करके बताते हैं आप लोगों को कि पूरे हफ्ते भर क्या कुछ हुआ। शुरुआत करेंगे टीसीएस से। टीसीएस पे क्या कुछ खबर आई है उस पर बातचीत करेंगे। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी टीसीएस ने अपनी ग्लोबल सेल्स फोर्स कंसल्टिंग क्षमता को मजबूत करने के लिए बड़ा अधिग्रहण किया है। कंपनी ने कोस्टल क्लाउड होल्डिंग्स एलएलसी और इसकी सहायक कंपनियों का 100% अधिग्रहण करने के लिए एमओयू साइन किया है। यह डील 70 करोड़ रुपए में तय हुई है। टीसीएस बोर्ड ने इस अधिग्रहण को मंजूरी दी है। कोस्टल क्लाउड एक सेल्स फोर्स सबमिट पार्टनर और सेल्स फोर्स वेंचर्स की पोर्टफोलियो कंपनी है जो मल्टी क्लाउड सेल्स फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, एआई आधारित कंसल्टिंग और विभिन्न क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर इंप्लीमेंटेशन सेवाएं प्रदान करती हैं। आपको यह भी बता दें, इससे पहले टीसीएस ने हाल ही में अक्टूबर 2025 में लिस्ट एंगेजिंग का अधिग्रहण किया था। कोस्टल क्लाउड को जोड़कर कंपनी अब वैश्विक स्तर पर टॉप 5 सेल्स फोर्स कंसल्टिंग फर्मों में शामिल हो जाएगी। यह डील टीसीएस की एआई फर्स्ट रणनीति को भी मजबूत करेगी। कंपनी का कहना है कि यह अधिग्रहण हमारे एआई चलित ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा को तेज करेगा और टीसीएस को दुनिया की सबसे बड़ी एआई लेड टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी बनाने के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। गौरतलब है कि टीसीएस के लिए अमेरिका उसका सबसे बड़ा बाजार है। कंपनी इस अधिग्रहण के साथ मिड मार्केट ग्राहक सेगमेंट में प्रवेश मजबूत करेगी और मल्टी क्लाउड और कंसल्टिंग क्षमता को बढ़ाएगी। आगे बातचीत बढ़ाते हैं, इंटेल पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी चिप मेकर इंटेल ने टाटा ग्रुप के साथ भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल करने की समझौता किया है। यह कदम भारत की घरेलू चिप क्षमता बढ़ाने और बढ़ती डिमांड को पूरा करने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा। यह साझेदारी भारत में बन रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करेगी। दोनों कंपनियां भारत में एआई और पीसीएस के लिए बड़े स्तर पर सॉल्यूशन तैयार करने का काम करेंगी। अनुमान है कि 2030 तक भारत दुनिया के टॉप 5 पीसी मार्केट्स में शामिल हो सकता है। ऐसे में यह साझेदारी घरेलू बाजार को देखते हुए रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रही है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, इंडिगो पर चर्चा कर लेते हैं। इंडिगो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, कई सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। यात्रियों की ओर से भी लगातार शिकायतें आ रही, तो इस पे चर्चा करना वाजिब है। अपडेट क्या है वो आप लोगों को बता दें। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के लिए यह हफ्ता पूरी तरह से मुश्किलों से भरा रहा। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया, यात्रियों की लाइनों से भरे टर्मिनल, बार बार बदलना, उड़ान का समय रद्द होती, बुकिंग और सोशल मीडिया पर गुस्सा। हर तरफ सिर्फ एक ही कहानी चल रही है कि इंडिगो के यात्री बदहाल हैं। आम लोगों के लिए यह स्थिति इतनी उलझन भरी हो गई है कि एयरपोर्ट जाने से पहले हर कोई 10 बार अपना फ्लाइट स्टेटस चेक कर रहा है, जिस वजह से नियामक एजेंसियों ने इंडिगो के खिलाफ शिकंजा कर दिया है। दूसरी तरफ सेंटीमेंट बिगड़ने से इंडिगो के शेयर में जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते में शेयर में 12% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। लगातार प्रेशर में यह स्टॉक भी नजर आ रहा है। आगे बातचीत बढ़ाते हैं, एटर्नल लिमिटेड पर भी बातचीत कर लेते हैं। एटर्नल लिमिटेड में ब्लॉक डील की खबर है। कंपनी ने अनडिस्क्लोज्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। यह ब्लॉक डील कंपनी की कुल इक्विटी के लगभग 0.5% है, जिसकी अनुमानित कुल कीमत करीब यहां पर 1500 करोड़ रुपए बताई गई है। इस डील के लिए फ्लोर प्राइस जो है 289.5 रुपीज़ प्रति शेयर तय किया गया था। आपको बता दें, इटर्नल लिमिटेड फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और क्विक कॉमर्स फर्म ब्लिंकिट चलाती है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 63% की गिरावट दर्ज की गई है और यह 65 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 176 करोड़ रुपए था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई है। कंपनी ने पिछले तिमाही में 25 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बताया था,
जोमेटो का ऑपरेशन में आय 183% बढ़कर यहां पर 13,590 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल पहले 4,799 करोड़ रुपए थी। इस खबर का, इस ओवरऑल डेवलपमेंट का देखें तो इस पर जो जोमेटो का शेयर है उस पर इम्पैक्ट पड़ते हुए हम लोग देख रहे हैं, टर्नल पर इम्पैक्ट पड़ते हुए देख रहे हैं। अगला जो स्टॉक है बीएससी, क्या कुछ अपडेट है वो पहले आप लोगों को बता देते हैं। ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने धमाकेदार लिस्टिंग के साथ बाजार में एंट्री की है। कंपनी का शेयर बीएससी पर 50 रुपये 20 पैसे यानी 45.23 प्रीमियम के साथ 161 रुपये 20 पैसे पर लिस्ट हुआ। इसका इशू प्राइस 111 रुपये था। एनएससी पर ये 46 रुपये फीसदी प्रीमियम के साथ 162 रुपये 50 पैसे पे लिस्ट हुआ। दूसरी तरफ लिस्ट होने के बाद मीशो को रेटिंग एजेंसी ने पहली रेटिंग बताई है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने इस स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है। उसने शेयर का टारगेट प्राइस 200 रुपये रखा है। ये मीशो के इशू प्राइस अगर देखा जाए 111 रुपये से लगभग 80% से ज़्यादा है। वहीं बीएससी पर लिस्टिंग मूल्य 161 रुपये 20 पैसे से ये 24% अधिक है। आगे बातचीत बढ़ाते हैं। अगला जो स्टॉक है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे, जो अपडेट्स आए उस पर भी बातचीत करेंगे। JSW एनर्जी, इसको लेकर लगातार दर्शकों के सवाल भी आते हैं कि इस पर क्या कुछ व्यू है। जो डेवलपमेंट आया है वो आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। अमेरिकी फर्म GQG पार्टनर्स ने ब्लॉक डील के जरिए JSW में अपनी 1% हिस्सा बेच दिया है। GQG पार्टनर्स ने ब्लॉक डील के माध्यम से JSW कंपनी के 1.5 करोड़ के शेयर को 677 करोड़ रुपए में बेचा है। इस ब्लॉक डील में JSW एनर्जी की हर एक शेयर को 444 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से सेल किया गया है। इस खबर के बाद JSW एनर्जी लिमिटेड के निवेशकों में हलचल बढ़ गई है। बता दें JSW एनर्जी कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर 78,833 रुपये करोड़ रुपए है। इस मार्केट कैप के साथ ही अपने सेक्टर की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी मुख्य तौर पर पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बिजनेस में शामिल है। कंपनी के शेयर का हालिया परफॉर्मेंस भी निराशाजनक ही रहा है। पिछले एक हफ्ते में देखा जाए 2% से अधिक गिर चुका है। पिछले एक महीने में देखें तो 12%, पिछले 3 महीने में देखा जाए तो 11% और पिछले 6 महीने में देखें तो 14% की गिरावट के साथ ये स्टॉक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग भी JSW पर नजर बनाकर चल सकते हैं। आगे जो है अगला स्टॉक जो है गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप से जुड़ा हुआ है। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप तेलंगाना में यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसी कड़ी में गोदरेज एग्रोवेट का हिस्सा और गोदरेज जर्सी ब्रांड के तहत दूध वाले प्रोडक्ट बेचने वाली क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने तेलंगाना साइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के दौरान तेलंगाना सरकार के साथ MOU साइन किया है। कंपनी 40 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस नए प्रोजेक्ट के साथ तेलंगाना में गोदरेज इंडस्ट्री ग्रुप का कुल निवेश 10,000 करोड़ रुपए के पार हो जाएगा। तो लगातार इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं प्राइजेस को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। LIC की बातचीत कर लेते हैं। LIC को महाराष्ट्र राज्य कर विभाग की ओर से एक बड़ा GST डिमांड नोटिस मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 से 2023-2024 के बीच इस अवधि के लिए जारी इस नोटिस में देखा जाए तो 2370.34 करोड़ रुपए की मांग की गई है। इसमें 1382.52 करोड़ GST, 849.56 करोड़ रुपए ब्याज और 138.25 करोड़ पेनल्टी शामिल है। महाराष्ट्र राज्य कर विभाग का आरोप है कि LIC ने इस अवधि में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का दावा किया है। LIC ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह नोटिस स्टेट टैक्स डिप्टी कमिश्नर चेंबूर मुंबई की ओर से जारी किया गया है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ मुंबई में कमिश्नर के समक्ष अपील दाखिल कर सकती है। हालांकि कंपनी ने माना कि इस डिमांड का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये उसके व्यवसाय परिचालन और चल रही गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं डालेगा। कंपनी की ओर से भी इस पर राय दी गई है कि आगे क्या कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अशोका बिल्डकॉन पर बातचीत कर लेते हैं। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को देखा जाए तो उसके ज्वाइंट वेंचर के लिए BMC से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट मीठी नदी के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड अडानी रोड ट्रांसपोर्ट और अक्षया इंफ्रा के ज्वाइंट वेंचर को BMC से 1815 करोड़ के ऊपर का LOA प्राप्त हुआ है। यह ऑर्डर
मीठी रिवर डेवलपमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट से संबंधित है। प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइन, बिल्ड और ऑपरेट मॉडल के तहत 10 साल का संचालन और रखरखाव भी शामिल है। आपको बता दें, ज्वाइंट वेंचर में अडानी रोड ट्रांसपोर्ट 51% हिस्सेदारी के साथ लीड मेंबर है। वहीं अशोका बिल्डकॉन के पास 26% और अक्षया इंफ्रा के पास 23% हिस्सेदारी होगी। तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। अब बातचीत कर लेते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, फिजिक्स वाला की। फिजिक्स वाला ने लिस्टिंग के बाद पहली बार शानदार नतीजे जारी कर अपने निवेशकों को खुश कर दिया है। सितंबर तिमाही में फिजिक्स वाला का शुद्ध मुनाफा ईयर ऑन ईयर पर करीब 70% उछलकर 69.7 CR पर पहुंच गया है। हालांकि तिमाही आधार पर कंपनी को झटका लगा है। जून 2025 तिमाही में देखा जाए तो कंपनी को 127 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था। कंपनी के ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर ये 26% उछलकर 1051 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। तकरीबन यही आंकड़ा है। आप लोगों को बता दें, जून तिमाही की बात की जाए तो लगभग 1847 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ था। कंपनी का टोटल खर्च सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर देखें तो 25% से बढ़कर 999 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। लेकिन जून तिमाही में देखें तो 1054 करोड़ रुपए के ऊपर का खर्च से ये कम रहा है। ऑपरेटिंग लेवल की भी बातचीत कर लेते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार दिखा है। इसका एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सालाना आधार पर देखें तो ऑपरेटिंग लेवरेज के सपोर्ट पर 23% से सुधरकर 26% पर पहुंच गया। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन 5 से 7 पर पहुंच गया है। तो आप लोग भी फिजिक्स वाला पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। अगला जो स्टॉक है फुजियामा पावर सिस्टम्स है, इस पर बातचीत करेंगे। नवंबर महीने में लिस्टिंग होने वाली फुजियामा पावर सिस्टम्स लिमिटेड ने सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए हैं। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का मुनाफा ईयर ऑन ईयर 97.2% से बढ़कर 62.9 CR रुपए हो गई है। एक साल पहले ये जो था लगभग देखें तो 31.9 करोड़ रुपए पर था। कंपनी ने कहा कि पावर सिस्टम्स पोर्टफोलियो में अच्छी डिमांड की वजह से आय जो है 72.6% से बढ़कर 567.9 CR पर पहुंच गई है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी ने लगभग 329 करोड़ रुपए की आय दर्ज की थी। तिमाही के दौरान कंपनी का एबिटा बढ़कर 103 करोड़ रुपए पर रहा, जो एक साल पहले इस तिमाही में 50 करोड़ रुपए से 50 करोड़ लगभग आंकड़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो 50 करोड़ रुपए पर था। कंपनी का एबिटा मार्जिन साल दर साल देखें तो 15.2% से बढ़कर 18.1% पर पहुंच गया है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अगला जो स्टॉक है जो IPO से जुड़ा हुआ है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO काफ़ी चर्चा है इसकी, इस पर हमने डिस्कशन भी किया था, 1.25 लाख टके का इस पर राय भी ली थी, तो वो भी आप शो देख सकते हैं। इसकी बातचीत कर लेते हैं। ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO आज से ओपन हो गया है। ये साल 2025 का चौथा सबसे बड़ा IPO है, इस पर आप लोग नज़र रख सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल इशू है। ऑफर फॉर सेल में कुल 4.90 करोड़ शेयरों की बिक्री की पेशकश की गई है, जिसकी कुल रकम यहाँ पर निकल कर आई है 10,602.65 करोड़ रुपए। इसमें अगर देखा जाए तो ICICI प्रूडेंशियल मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के 2 प्रमोटरों में से एक प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। दूसरा प्रमोटर ICICI बैंक लिमिटेड, जिसके पास कंपनी की 51% इक्विटी है, इस कंपनी में भाग नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी में एक भी पैसा नहीं आएगा, बल्कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। यह IPO 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने 2061 से 2165 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। रिटेल इन्वेस्टर्स को इस IPO में निवेश के लिए कम से कम 6 शेयरों की बोली लगानी होगी, जिसके लिए कम से कम 12,990 रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं 17 दिसंबर को IPO के शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल होगी। इसके बाद 19 दिसंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग इसकी होनी है। तो इस IPO पर आप भी नज़र बनाकर चल सकते हैं। जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं बोनस पर राय दे रहे हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। एस्ट्रो माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स पर भी बातचीत कर लेते हैं। डिफेंस सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी एस्ट्रो माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर भारत मौसम विभाग से हासिल हुआ है। इस ऑर्डर के तहत
6 डॉपलर वेदर रडार की खरीद की जाएगी। इन ऑर्डर के दायरे में रडार से जुड़े सिस्टम शामिल हैं, जिसमें मौसम को मापने वाले ऑटोमेटिक उपकरण और बारिश की बूंदों का आकार और रफ्तार मापने वाले उपकरण भी शामिल होंगे। साथ ही 3 साल की वारंटी और उसके बाद 7 साल का कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी CAMC भी ऑर्डर शामिल है। कंपनी के मुताबिक इस ऑर्डर को 18 महीने में पूरा किया जाना है। इस ऑर्डर का साइज 171.38 करोड़ रुपए का है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या कुछ है अपडेट्स वो भी हम आप लोगों को बता दें। मझगांव डॉक ने इंडियन नेवी की मदद से ब्राजीलियन नेवी के साथ एक MOU साइन किया है। मझगांव डॉक में देखें ने अपनी आधिकारिक फाइलिंग में कहा है कि समझौते में डिफेंस संबंधित इक्विपमेंट की खरीद पर एक साथ काम करना, डिफेंस प्रोडक्ट के निर्माण में ज्ञान और अनुभव साझा करना और रिसर्च डेवलपमेंट और नई टेक्नोलॉजी पर सहयोग करना शामिल है। आपको बता दें, इस साल अब तक इस स्टॉक ने 10% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में अपने निवेशकों को यहाँ पर 2500% का यानी लगभग आप देख सकते हैं जिस तरह की तेजी आई है, एक मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया है। मझगांव डॉक पर हमने स्टॉक पर व्यू भी लिया है कई बार एक्सपर्ट से, तो वो भी आप लोग शो देख सकते हैं। अगला जो है स्टॉक जिस पर बातचीत करेंगे सुज़लॉन एनर्जी पर। आज के शो में भी हमने सुज़लॉन एनर्जी पर बातचीत की, एक्सपर्ट्स ने राय भी दी है, वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा। अभी क्या अपडेट है वो आप लोगों को बता दें। सुज़लॉन एनर्जी को लेकर एक टैक्स पेनल्टी मामले में बड़ी राहत मिली है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में सुज़लॉन ने कहा है कि कंपनी से जुड़े टैक्स विवाद मामले में CESTAT मुंबई ने बड़ी राहत देते हुए 21.92 करोड़ रुपए की पेनल्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बड़ी राहत है कंपनी के लिए। कंपनी ने कहा है कि यह मामला उन डिज़ाइन और ड्राइंग्स की कैटेगराइजेशन से जुड़ा था जिन्हें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और परचेज एग्रीमेंट के तहत 2007 से 2011 के बीच इंपोर्ट किया गया था। इस विवाद को कंपनी ने अपनी 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही की इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में भी शामिल किया था, जिसमें कुल 101.92 करोड़ की मांग की गई थी। पुणे कमिश्नरेट के सेंट्रल एक्साइज और सर्विसेज टैक्स आयुक्त ने उस समय इस ट्रांजैक्शन पर डिज़ाइन सर्विसेज टैक्स लगाते हुए भारी पेनल्टी लगाई थी। कंपनी ने इस फैसले को चुनौती दी और मेरिट्स और टाइम लिमिटेशन दोनों के आधार पर CESTAT में अपील दायर की। मामला सुप्रीम कोर्ट की ओर से CESTAT को लौटाए जाने के बाद CESTAT मुंबई ने कंपनी की दलीलें स्वीकार करते हुए फैसला कंपनी के पक्ष में सुनाया और पूरी पेनल्टी को शून्य कर दिया। अगर स्टॉक के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव खबर है। अगली खबर टाटा पावर से जुड़ी हुई है। टाटा पावर बड़ा प्रोजेक्ट्स मिला रहा है, यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट्स मिला है टाटा पावर को। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देखा जाए LOA कंपनी को यहाँ पर जेजूरी हिंजेवाड़ी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड नामक प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल के अधिग्रहण के लिए जारी किया गया है। कंपनी ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट्स बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर डेवलप किया जाएगा और स्पेशल पर्पस व्हीकल के ट्रांसफर के 24 महीने बाद निर्धारित शेड्यूल कमर्शियल ऑपरेशन डेट तय की जाएगी। SCOD के बाद ये प्रोजेक्ट 35 साल तक ट्रांसमिशन सेवाएं प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट के तहत लगभग 115 किलोमीटर लंबी 400 किलोवाट डबल सर्किट लाइन का निर्माण जेऊरी और हिंजेवाड़ी के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों स्थानों पर 400 किलोवाट GIS लाइन बे का विस्तार भी किया जाएगा। ये अपडेट है। तो ये तमाम जो अपडेट्स हैं, तमाम स्टॉक्स हैं, तमाम कंपनियों की खबरें जो हफ्ते भर इन स्टॉक्स पर इम्पैक्ट डाली और आने वाले समय पर इम्पैक्ट पड़ेंगी, वो हमने बताया है। पर्दे के पीछे में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।